नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ के अंदर जो वैकेंसीज आई है, जिनका नाम है, इस वैकेंसीज का जो पोस्ट है इसका नाम है सहायक प्रबंधक उपार्जन, जिसमें 100 पोस्ट है। इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है और इसका सिलेबस भी जारी हो चुका है। एग्ज़ाम 1 मंथ के अंदर है, इनकी एग्ज़ाम जो है 11 जून को एग्ज़ाम है। तो क्या सिलेबस रहने वाला है, कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन बच्चे इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं? भाई जिनके पास बीएससी एग्रीकल्चर है, जिनके पास बीएससी हॉर्टिकल्चर है, जिनके पास बीएससी फॉरेस्ट्री है, वही इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी स्टूडेंट है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो वैकेंसीज है ना, छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित। ठीक है, चलिए वैकेंसीज है। तो ये संविदा पदों पर भर्ती है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ये संविदा पदों पर है। ये बाद में चल के देखो परमानेंट तो सरकार कर ही देती है संविदा को, अभी संविदा पद पर है। तो इसमें देखो टोटल जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज सहायक प्रबंधक उपार्जन में जो भाई जनरल की वैकेंसी 42, ठीक है, ये 12, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 32 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 14 है। इस प्रकार से टोटल जो वैकेंसी इसके अंदर 100 वैकेंसी है। इनमें स्टूडेंट को बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री मांगा है। बाकी जो अदर वैकेंसी है दूसरे डिपार्टमेंट वालों के लिए ना, ये जो है इंजीनियरिंग अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, इनको हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, हमको मतलब किससे है? तो ये जो है सहायक प्रबंधक, इससे मतलब है कि जो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री वाले बच्चे हैं तो इस वैकेंसी पर ध्यान दें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम कब होगा। देखो एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय दिए। एग्ज़ाम की जो तारीख उन्होंने दी है, एग्ज़ाम की जो डेट दी है, वो डेट है भाई यहाँ पर 11/6 संडे को मॉर्निंग। ठीक है, एग्ज़ाम कब है? 11/06/2023, मतलब 11 जून को एग्ज़ाम है। आज तारीख है 12। ठीक है, तो लगभग 29 दिन बचे, आपको 29 दिन में एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर दिए कि ऑनलाइन फॉर्म जो है आज से भरे जाएंगे, ऑनलाइन प्रारंभिक तिथि आज से भरे जाने हैं। 29 तारीख आखिरी है और 11 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। 11 जून को आपके पास 1 महीने 29 डेज है। अब इन 29 डेज के अंदर आपको कैसे तैयारी करना है और क्या सिलेबस रहेगा, तो हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। ठीक है, क्या सिलेबस? देखो सिलेबस जो है, बीएससी फॉरेस्ट्री वाले बच्चों का सिलेबस अलग है, जो बीएससी हॉर्टी और एग्री के बच्चे उनका सिलेबस अलग है। ठीक है ना, जो बच्चे बीएससी फॉरेस्ट्री के हैं, जो स्टूडेंट बीएससी फॉरेस्ट्री के हैं, उनका सिलेबस अलग है। उनका सिलेबस क्या है? अलग है। और जो स्टूडेंट बीएससी एग्री और हॉर्टी हैं उनका सिलेबस अलग है। तो जो फॉरेस्ट्री वालों का सिलेबस अलग दिया उन्होंने, देखो यहाँ पर देखते हो पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें। तो एग्ज़ाम का जो पेपर का पैटर्न है कि परीक्षा की अवधि रहेगी भाई 3 घंटे। आपका पेपर होगा 3 घंटे का, जिसमें 2 तरह से भाग ए जो होगा ना, पेपर फर्स्ट मतलब भाग ए जो है, इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, जो कि 150 मार्क के। ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर आएगा आपका। दूसरा भाग है ना, एक आएगा भाग 2। ठीक है, पार्ट 2। इस पार्ट 2 के अंदर आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 2 के अंदर कितने? 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 50 अंक के होंगे ना। तो कुल आपका जो पेपर हो गया 150 और 200 मार्क का, ये 200 मार्क का आपका पेपर हो गया। पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर सेकंड, दोनों साथ में ही होना है, एक ही साथ होंगे, अलग अलग नहीं होते। हाँ, अब माइनस मार्किंग है 0.25%, यहाँ पर लगा 0.25% क्या है? माइनस मार्किंग। क्या है यहाँ पर? माइनस मार्किंग है। 0.25% क्या है? तो आंसर है माइनस मार्किंग है 0.25%। क्लियर? अब देखो जो बच्चे है ना फॉरेस्ट्री वाले हैं, तो उनका फॉरेस्ट्री का सिलेबस है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सिल्वीकल्चर है, पूरा दिया ना, अलग अलग यूनिट दिए कि किस यूनिट से कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगली जो है 30 मार्क का आएगा, प्लांटेशन फॉरेस्ट्री से इतना आएगा। तो ये फॉरेस्ट्री वालों बच्चों का सिलेबस है। ठीक है, आप ये सिलेबस ले लेना टेलीग्राम चैनल से। जो बच्चे बीएससी, अधिकतर बच्चे बीएससी एग्री और हॉर्टी के हैं, उनके लिए अपन बात कर लेते हैं सिलेबस। देखो उन्होंने पूछा भाई जनरल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर बेसिक छत्तीसगढ़ और है ना इंडिया का, जिसमें है ना क्रॉप्स के बारे में, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, आईसीआर इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर, ये बेसिक चीज़ है, ये बेसिक एग्रीकल्चर है, जिसमें 20 मार्क का आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका प्रिंसिपल फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, ये जो पूरा का पूरा प्रिजर्वेशन वाला टॉपिक है ना, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट वेजिटेबल, फ्लावर क्रॉप्स, क्रॉप ड्राइंग, बेसिक कंसेप्ट, ये पूरा ड्रायर, स्टाइप, वर्किंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, फ्रूट्स वेजिटेबल, सुटेबल इक्विपमेंट, कितना है? 20 मार्क का आएगा। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये सारा का सारा कितने का आएगा? 20 मार्क का आएगा। ठीक है, मतलब हॉर्टिकल्चर वाले पार्ट है। फिर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, 20 मार्क का आएगा, जिसमें
ग्रीन हाउस पढ़ना है, एप्लीकेशन टाइप, डिजाइन, इक्विपमेंट कितना है 20 मार्क का है। इसके बाद सोइल टाइप्स है, सोइल साइंस है, ठीक है 20 मार्क का, जिसमें इरिगेशन भी इंक्लूड है ना। सोइल साइंस के अंदर सर्विंग भी है और इरिगेशन भी है। इस टॉपिक के अंदर सोइल साइंस, सर्विंग, सोइल इरोजन, इरिगेशन, ये सारे टॉपिक है 20 मार्क। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, टिश्यू कल्चर है। बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर के अंदर हमको है ना, देखो ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में पढ़ना है, मेल स्टेरिलिटी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बेसिक, फिर ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, टिम्बर, फ्रूट्स का इनकी ब्रीडिंग हमको पढ़ना है। और तो हॉर्टिकल्चर ब्रीडिंग वाला पार्ट उन्होंने दिया है इसमें, ठीक है। इसके बाद जो है अगला हमारा प्लांट पैथोलॉजी है। देखो इंपोर्टेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, डिजीज मैनेजमेंट है, डिजीज के बाद वीड मैनेजमेंट है, इंसेक्ट मैनेजमेंट, मतलब एंटोपैथो जो है और वीड साइंस 20 मार्क का है पूरा का पूरा। एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी और वीड साइंस करके सारी चीज़ इन्होंने 20 मार्क की है। इसके बाद आपको दिया है यहाँ पर एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रोनॉमी, पूरा ये जो पूरा का पूरा एग्रोनॉमी है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल सारी चीज़ें है ना, इसमें एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर भी है, 30 मार्क का है। और साथ साथ में इसको है ना, यहाँ पर देखो एपीकल्चर है, लैग कल्चर है, सेरिकल्चर है, मशरूम कल्टीवेशन, ये सारी चीज़ भी इसमें इंक्लूड है ना। तो ये 30 मार्क है। इस प्रकार से टोटल जो सिलेबस है 150 मार्क का इन्होंने दिया है कि ये भाई एग्जाम में आएगा। अब एग्जाम है 1 मंथ के अंदर, 1 महीने में आपको सिलेबस पढ़ना है। कितनी यूनिट, ये अलग अलग यूनिट दी इन्होंने, ये आपको पढ़ना है 1 महीने के अंदर, जिससे आपको तो इसी लगभग है ना RU का जो RHU का सिलेबस है उसका 70% कॉपी है, उसमें भी लगभग सेम यही है। कल हमने एक वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया था। तो RU की वैकेंसी आपके यहाँ आना ही है, ठीक है। यही सिलेबस लगभग 70% तो यही सिलेबस रहेगा। तो भाई अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दें। तो मैंने ये RU का जो कल बैच लॉन्च किया था, मैंने कल एक RU का बैच लॉन्च किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1999 के अंदर एक बैच है, 1999 के अंदर मैंने आपको बताया था कि 1999 उस बैच में ये जो पूरा सिलेबस दिया है, ये जो वन उपज वाला सिलेबस है, ये पूरा कवर हो जाएगा। उसके आपको रिकॉर्डेड वीडियो, क्योंकि लाइव तो चलेगी अभी 1 मंथ में, लाइव तो कंप्लीट होगा नहीं, हाँ रिकॉर्डेड वीडियो आपको इसमें आप अवेलेबल हो जाएंगे। हिंदी मीडियम में भी है ना, सारा कंटेंट प्रॉपर, जो इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर आपको कंटेंट मिल जाएगा। हिंदी मीडियम में अभी लेक्चर्स हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर के जो प्रोटेक्ट वाले उनको बनाना है, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है सारी चीज़ें। तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको सारा अवेलेबल है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के अंदर, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम। अधिकतर बच्चे जो है इंग्लिश, छत्तीसगढ़ वाले इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, 90% बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में सारा कंटेंट आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। यही जो सिलेबस है लगभग 70% RU RHO का है, तो आपको वो भी काम आएगा। और उसकी एग्ज़ाम में भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, 1 मंथ ही मिलेगा। तो आप अभी से तैयारी कर दो तो उस एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना हो 1999 का, जो मैंने कल बताया था आपको 1999 का, तो आप अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से तो इस कोर्स को आप ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी क्या आएगी, इसकी टेस्ट सीरीज भी आएगी ना। अब पार्ट सेकंड भी अपन बात कर लेते हैं ना, पार्ट सेकंड, ठीक है चलिए। अब पार्ट सेकंड जो था उसमें छत्तीसगढ़ का आएगा भाई। पार्ट जो बी है, पार्ट बी जो है ना सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन देखो अब जो 50 नंबर का आना है कि नहीं, 50 नंबर का, तो 50 नंबर में क्या आएगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आएगा, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का ये दिया हुआ है। फिर क्या आएगा, छत्तीसगढ़ का आएगा 20 नंबर का। 15 नंबर की आएगी आपकी हिंदी, अंग्रेजी है, हिंदी अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी, कितनी 15 नंबर की। इसके बाद आपका आएगा कितना, 15 नंबर का आएगा इंग्लिश, 15 नंबर का क्या आएगा इंग्लिश, ठीक है। रीअरेंजमेंट है ना, करेक्शन, सेंटेंस 15 नंबर का आएगा इंग्लिश। तो ये आपका पार्ट बी जो होगा वो 50 नंबर का, जिसमें आपका 20, 15 और 15 नंबर का, इस प्रकार से आपका क्या होगा 50 नंबर का पार्ट भी आएगा। तो ये भी आपको पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों ने क्या छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ रखा, तो उनको छत्तीसगढ़ को पढ़ना है। तो जो भाई व्यापम की बुक्स आती है वो बुक्स लाओ, एक छोटी पतली ज़्यादा मोटी किताब आती नहीं है व्यापम में, MP में भी ऐसी आती है। ऑब्जेक्टिव बुक लेके आओ तो 10-15 दिन में इसको पूरा पढ़ लो। तो ज़्यादा देखो, आप सब जानते हो राज्य के बारे में, ये कठिन नहीं होता, बहुत सरल होता है। 10-15 दिन में आप इसको पढ़ लोगे, ये ज़्यादा, क्योंकि जिस राज्य में हम रहते हैं अधिकतर चीज़ उसके बारे में हम जानते हैं, तो ये ज़्यादा टफ नहीं रहता। हाँ हिंदी भी सरल, ये ज़्यादा देखो टफ नहीं है। हिंदी में क्या है, भाषा है, पर्यायवाची विलोम शब्द है ना, इसके बाद संधि, समाज, ये सारी चीज़ें ना, शुद्ध तत्सम समय तद्भव है, जो आपने पढ़ा है 12वीं तक वही है हिंदी में भी। तो ज़्यादा कठिन तो कुछ नहीं है, बस समय बहुत कम है, तो उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय को यूटिलाइजेशन करना पड़ेगी। इस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट आगे भाई RU भी आना ही है, ठीक है, उसको 100% आएगी, तो साथ में आप तैयारी अभी से चालू कर दें। तो आपको हार्ड कॉपी, मैंने आपको कल बताया, अगर आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल चाहिए, ये जो पूरा सिलेबस है इसका हार्ड कॉपी इंग्लिश में अवेलेबल है। ये जो पूरा सिलेबस दिया ना, इसका हार्ड कॉपी इंग्लिश में अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप ये ले सकते हैं ना, ठीक है। इनकी जो फीस है वो 1200 रुपये है, किसी कोई सा भी ले लीजिए आप, और 350 रुपये आपका कोरियर चार्ज है। 350 रुपये क्या है आपका
कोरियर चार्ज है, तो आप इससे मंगा सकते हैं। तो आई होप दी गई जानकारी से आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।